एक गांव में एक जादुई पेड़ होता था। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली था। जो कोई भी आकर उससे कुछ मांगे, वो पेड़ उन्हें सब कुछ देता। एक बार एक आदमी आकर उस पेड़ से पूछा, हे जादुई पेड़, मेरा परिवार बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। कुछ पैसे देके क्या मेरी मदद कर सकते हो? तभी वहाँ पे पैसे प्रकट हो गए। बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। धन्यवाद कहकर वो उस पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। एक औरत आई और उस जादुई पेड़ से पूछी, जादुई पेड़, मेरा परिवार बिना कुछ काम के भूखे और प्यासे मर रहे हैं। मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो। उनके पूछने के कुछ ही समय बाद उस जादुई पेड़ ने सोने के सिक्के दिए। इस तरह उस गांव के सारे गांववासी जादुई पेड़ के सहारे जी रहे थे। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। त्यागी उसी गांव का आदमी था। कुछ साल तक शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो गांव वापस आ गया। आने के बाद सबसे पहले उस जादुई पेड़ को ढूंढते हुए निकला। लेकिन जहां वो जादुई पेड़ होता था, अब तो वहां एक सूखा पेड़ है। उसने भी कभी अपने बचपन में उस पेड़ के पास अपने काम के लिए पैसे, खाना सब मांगा है। वो जादुई पेड़ तो अब बिल्कुल सूख गया है। बेचारा विश्वास ही नहीं कर पाया। गांव के निवासी कार्तिक से उसने पूछा, भैया, हम सबकी सहायता करने वाले जादुई पेड़ को क्या हुआ? अब तो वो बिल्कुल ही सूख गया है। पता नहीं क्या हुआ। हमारे गांव में बारिश न होने के कारण बिना पानी के सब कुछ ही सूख गया। थोड़ा थोड़ा करके वो पेड़ भी सूखने लग गया। उसके बाद जो कोई भी उस पेड़ से मांगता, वो पेड़ कुछ नहीं दे पाया। लगता है उस पेड़ की शक्ति अब चली ही गई। गांव वाले भी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की और पेड़ भी सूख गया। कार्तिक की बातें सुनकर त्यागी को तो आश्चर्य हुआ। वो उस पेड़ के लिए कुछ पानी लाया और डाल दिया। कितने ही साल इस पेड़ ने उसे पैसा, खाना सब कुछ दिया। उसे ऐसे सूखे हुए हालत में देखकर उसे तो मन में बहुत दुख होने लगा। बहुत धन्यवाद। उस पेड़ की आवाज सुनकर वो परेशान होकर पेड़ को देखा। धन्यवाद, तुमने इस प्यासे को पीने के लिए पानी दिया। अरे जादुई पेड़, ये तुम बात कर रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये तो सच में जादू है। लेकिन तुमने इतने लोगों की सहायता की, फिर तुम कैसे सूख गए? मैं एक जादुई पेड़ जरूर हूँ। किसी ने अगर मुझसे कुछ पूछा तो मैं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो जरूरत है वो मैं अपने आप को कभी नहीं दे सकता। कहने का मतलब है, मुझे जो पानी की जरूरत है वो मैं नहीं ला सकता। कुछ सालों से तो बारिश भी नहीं है। मेरे जड़ पानी ढूंढते हुए इस जमीन में काफी दूर तक जा चुके हैं, लेकिन तब भी मुझे कहीं पे भी पानी नहीं मिला। बिन बारिश के तो कुएं में भी पानी नहीं है। गाँव वासी भी काफी दूर चलकर अपने लिए पानी ले आते थे। वो जब अपनी जरूरत के लिए पानी ले आते हैं तो किसी ने नहीं सोचा कि मुझे भी पानी की जरूरत है और मुझे भी पानी दे देते। बोल देता तो भी देने की इच्छा उनमें नहीं थी। बिना पानी के तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सूखने लग गया। उसके कारण मुझ में जो जादुई शक्ति थी वो भी कम होने लगा। उसके बाद गांव वासी मुझसे कुछ भी पूछते, मैं दे नहीं पाता। इसलिए गांव का कोई भी आदमी मुझे देखता तक नहीं था। मैं पूरी तरह से सूखने लगा। अगर अब कोई पानी दे भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं। ये गांव के मनुष्य ऐसे क्यों हैं? जब तक मैं उनकी मांगों को पूरा कर रहा था, गांव के लोग मेरे साथ हमेशा होते, लेकिन जब मुझे पानी की जरूरत पड़ी तो किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। आपने उनसे अपने लिए पानी की मांग क्यों नहीं की? मैं कैसे पूछ सकता था? मेरे पास कोई भी आकर कुछ भी मांगता था, मैं उन्हें दे देता। मैं अपने लिए किसी से भी कुछ भी कैसे मांग सकता था? वो मेरी आदत ही नहीं है। मुझे जो पानी की जरूरत थी वो गांव वाले दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। गांव वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या तुम उन लोगों से नाराज हो? नहीं नहीं, इस गांव के किसी भी आदमी से मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। एक बात मैं जान गया कि इंसान हमेशा ऐसे ही होते हैं। जब तक हमारे पास उनके काम की चीज है तब तक वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन हमारे पास उनके काम की चीज अगर ना हो तब वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यही सच्चाई है और मुझे इस बात का एहसास है। तुम्हें पानी देने के बावजूद क्या तुम जादुई पेड़ नहीं बन सकते हो? नहीं, मैं पूरी तरह से सूख चुका हूँ। कल इसी गांव के 2 लोग यहाँ पे आए थे। इस पेड़ को बेवजह क्यों यहाँ पे रखा है,
इसे काट के हम बेच सकते हैं। मेरे आगे ऐसी बात करके चले गए। अभी इस हालत में भी मैं किसी भी प्रकार से उनकी मदद कर सकता हूँ। मेरे सूखने के बाद भी मुझे काट कर बेचने की बात कर रहे हैं इस गांव के इंसान। तुम तो उम्र में बड़े छोटे लग रहे हो। अपना जीवन और जीने के लिए तुम्हारे पास समय है। एक बात समझ लेना, तुम्हारे पास धन दौलत जो कुछ भी है, जब तक वो है ये इंसान तुम्हें खोजते हुए जरूर आएंगे। जिस दिन वो सब तुम्हारे पास खत्म हो जाएंगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे इंसानों की तरफ से तुम हमेशा बच के रहना। जादुई पेड़ की ये बातें सुनकर वो अपने घर की ओर चलने लगा। उस पेड़ ने जो भी बातें उससे कही वो सब उसके दिल में पूरी तरह से बस गया। इस पेड़ को काट कर बेचने की सोचने वाले इंसानों पर तो उसे बहुत गुस्सा आया। 2 दिन के बाद वो दोबारा उस पेड़ से मिलने के लिए आया, लेकिन वहाँ तो पेड़ नहीं है। तब तक तो उस पेड़ को काट कर वहाँ से ले गए। हो सकता है इस पेड़ को काट कर उन्होंने लकड़ी बेच दी हो। हाय, बड़े ही स्वार्थी इंसान है। उस पेड़ के बारे में सोचते हुए दुखी होकर वो वापस घर चला गया।